चलो। क्या हुआ दीप्ति? रुक क्यों गई? चलो। ये करने के लिए। ये किस खुशी में? वैसे मुझे तुम्हें हक करने के लिए रीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन आज एक रीजन है। अश्विन, मीट दीप्ति पारेख, the newly promoted senior project manager. What? Oh my God, Deepti! Congratulations! I'm so happy for you. Thank you, Ashwin. Thank you so much. तुम्हें पता है, ये डेजिग्नेशन में अपने नाम के आगे देखने के लिए 2 साल से वेट कर रही थी. And you made this possible. Thank you so much, Ashwin. Thank you. ये तुम्हारी मेहनत है. Don't give credit to me. It's you. ठीक है, मिस्टर मॉडेस्ट. हम दोनों ने किया. ये तो चलेगा ना? अच्छा अश्विन, लेट्स थ्रो अ पार्टी. मेरे पेरेंट्स को भी मौका मिल जाएगा फैमिली और रिलेटिव्स के सामने फ्यूचर दामाद को शो ऑफ करने का, और प्रमोशन की भी पार्टी भी हो जाएगी. व्हाट से? It's your moment. जो तुम चाहे. ओके, डन, डिसाइडेड. तो कल फिर हम ऑफिस के बाद साथ में घर चलेंगे. ओके? अब बॉस ने डिसाइड कर लिया है, तो एम्प्लॉय मना कैसे कर सकता है? मैं सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर. अच्छा. I love you, Ashwin. I love you, I love you, I love you. I love you too. चले? One moment. मम्मी नानावटी सर के घर आखिर गई क्यों थी? क्या मम्मी, तू पाटन जाकर आई है तब से बहुत खुश खुश लग रही है. हाल हाल हवे, मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ. ए, अश्विन आ गया. मम्मी, मेरा वो प्रेजेंटेशन जो तूने उड़ा दिया था. सॉरी. अरे क्या सॉरी? जो नया बनाया ना, उसकी वजह से दीप्ति का प्रमोशन हो गया. अरे वाह, अब तो मैं तेरा प्रेजेंटेशन हमेशा ही उड़ा दिया करूंगी. ए, मैंने एक खुशखबर राधा काकू को देकर आती हूँ. हाँ? ये बहाना मिल गया ना काकू के घर जाने का. अब तू 100 वर्ड्स पर मिनट की रफ्तार से बोलेगी और काकू बेचारी सुनेगी. पूरा दिन डाउनलोड करेगी ना उनके सामने. जा जा, तू हमारा रिश्ता नहीं समझेगा. वो औरत इंसान की भूखी है. जब अपने छोड़ के चले जाते हैं ना, तो परायों में अपनापन ढूंढना पड़ता है. बेचारी दिन भर अकेले बिताती है. उनका भी दिल लग जाता है मेरी चटर पटर से, और मेरा मन हल्का हो जाता है, वो बोनस. और वैसे भी तुम लोगों के पास टाइम कहाँ है मेरी बात सुनने का? अभी जा तू जा. मम्मी जरूर राधा काकू को बताएगी कि वो नानावटी सर के घर गई क्यों थी. राधा काकू, दूध रोट लो. चल रख दे. अरे जो मुझे आता है ना वो मैं कर लूंगी. आप तो बस ये मेरा फॉर्म भर दो. ये मेरे बस की बात नहीं है काकू. अरे मेरी माँ ने कभी मुझे इतने सवाल नहीं पूछा जितने इस फॉर्म में पूछे. बोलो काकू, वो पाटन से जो सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मंगवाए थे ना नानावटी साहब ने, वो मैं दे आई हूँ. शाबाश. बहुत खुश हो गया वो मेरी हिम्मत देख के. मीन्स के उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनके चेहरे पर से लगा मुझे. अभी दाखिले का ऐसा कुछ पक्का नहीं हुआ है. वो लोग क्या ना सारे ट्रस्टीज के सामने ना मुझे बुलाने वाले ऐसे मैसेज करके. काकू, अगर एडमिशन हो गया ना तो एक बहुत बड़ा बम फटेगा. सोनल बहन के घर में अनपढ़ समदन इस उम्र में स्कूल जाएगी है, ये सुनते ही ना उनके घर में फटाकड़े फूटेंगे. स्कूल में एडमिशन? पर पता नहीं वो क्या सोचेगी मेरे बारे में. वो क्या सोचेगी वो भी तू सोचेगी, तो वो क्या करेगी? उसे सोचने दे, तू अपनी सोच. सही कहा काकू.
क्रांति के बिना आजादी नहीं मिलती पुष्पा। हर नई सोच को पहले पागलपन का नाम दिया जाता है। लोगों का तो काम ही है डराना। तो अपने कर्म कर, बापूजी का नाम हाँ? अगर तुझे वडला कांजीबाई रांदेरिया, कांजी भाई, माँ फूलवती। फूलवती, वाह फूलवती, छान। जन्म 1977, 77, पाटण गुजरात। पाटण गुजरात। गुजरात। पता है काकू, बच्चों के बारे में सोच के ना इरादा थोड़ा कमजोर पड़ जाता है मेरा, कि कहीं मेरे इस फैसले से अश्विन के रिश्ते में कोई दरार ना पड़ जाए। या अपनी सुधारने के चक्कर में उनकी लाइफ के साथ नहीं खेल सकती ना। पर उनकी संवारने के चक्कर में तो अपनी इससे ज्यादा बिगाड़ भी नहीं सकती। जो दोष दिखाते हैं उन्हें दोष का निवारण होते हुए भी देखना पड़ेगा। सोनल बेन के घर में फटेगा उससे पहले बॉम्ब तेरे घर में फटेगा, जब तेरी बेटी को पता चलेगा कि तू उसी के स्कूल में दाखला ले रही है। तेरा नाटक बंद कर, बहुत सुन लिया तेरा। आज के बाद बोला ना तूने तो तेरी रुक, निकल घर से बाहर, निकल। नीलिमा, कब तक छुपाएगी रे? पर कहाँ जाके छुपेगी तू? वो अलमारी का दरवाजा खोल रही थी तो लग गया। डॉक्टर सुधार को दिखा के आऊंगी, दवाई से ठीक हो जाएगा। इस चोट पे तो दवाई लगा लेगी, लेकिन रोज रोज जो घाव तेरी आत्मा पे लगते हैं उसका क्या? हमारे कपाल पे क्या बेवकूफ लिखा हुआ है? वो बताएगी नहीं तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा क्या रे? हाँ, कभी तुझे अलमारी लग जाती है, कभी तेरे सर के ऊपर डब्बा गिर जाता है, कभी तू रिक्शे से टकरा जाती है, कभी तेरा पैर फिसल जाता है, तेरी आंख में इन्फेक्शन हो जाता है। तो चाहे जो कहानी बना ले रे, लेकिन तेरे हर घाव पे ना एक ही नाम लेके, वो है तेरे पति लक्ष्मण। तेरे पति रमेश का घुमा के दे उसके थोबड़े में दो, अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। तू कब तक सहेगी ये बदसलूकी नीलिमा? कोई चारा भी तो नहीं है पुष्पा बहन। कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू? ना माँ बाप है ना भाई बहन। पढ़ी लिखी होती तो एक बार घर से जाने की हिम्मत भी करती, अपने पैरों पे खड़े होके गुजारा करती, पर वो रास्ता भी तो नहीं बचा। अरे एक बार हिम्मत करके निकल जाना घर से नीलिमा, रास्ता आपो आप बनेगा, तू देखना। मैं नीलिमा हूँ, पुष्पा नहीं। लाचारों के पास हिम्मत नहीं होती पुष्पा बहन, उनके पास डर और मायूसी होती है। अब यही जिंदगी है नीलिमा। पुष्पा बहन, अगर उन्होंने मुझे आपसे बात करते हुए देख लिया तो बहुत पीटेंगे। कुछ साल पहले मैंने बोर्ड के सामने एक फाइल सबमिट की थी, जिसमें उन लोगों की स्कूलिंग के लिए एक प्लान था जो बचपन में पढ़ नहीं पाए, यकीनी कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। एट दैट टाइम यू वर एक्सट्रीमली सपोर्टिव, कोऑपरेटिव। आज उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। मुझे मेरी पहली स्टूडेंट मिल गई। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सब लोग उनसे मिलें। आइए पुष्पा जी। पुष्पा जी,
ये स्कूल तो विद्या का मंदिर होता है बहन, ये बिजनेस की ऑफिस नहीं। अगर इसको 48% आते ना तो इसमें शर्म मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए। इसलिए अगली बार अगर इसको कम मार्क आए ना तो आप मुझे नहीं, अपने आप को सवाल पूछना। मिसेस पटेल, आप तो हमारी स्टूडेंट राशि की मदर है, isn't it? Sir, how is this possible? Just look at her. How can she be admitted, sir? धीमे मीन्स के ये बेनेता फास्टम फास्ट बोलेगी ना, चक्कर ही आ जाएंगे मुझे तो। See, इनकी ये हालत है, इंग्लिश तो इन्हें समझ में नहीं आ पा रही है। सर, ये कैसे हमारे साथ कोप करेंगी? धीरे धीरे सीख जाएंगे सुधा जी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन सर समय किसके पास है इन पर काम करने का? अब आप किड्स पूल के टॉडलर को सीधा डीप एंड वाटर में स्विम करने के लिए तो नहीं भेज सकते ना सर, ये इनके लिए भी अनफेयर होगा, है ना? She is right. ये प्रैक्टिकल नहीं है। And why does she even want to study now? Exactly. क्या फायदा होगा, क्या बदलेगा इससे? मिसेस पटेल, कैन यू प्लीज वेट आउटसाइड फॉर अ व्हाइल? हम आपको बुला लेंगे, ओके? सर, पुष्पा जी तो मुझे जवाब तक नहीं दे पा रही थी। ये एग्जाम कैसे देंगी? बिसाइड्स, बच्चों के बीच अगर इन्हें क्लास में बिठाएंगे तो बच्चों के पेरेंट्स भी तो अपोज करेंगे, और एक अकेली औरत के लिए पूरा बैच तो बनने से रहा। हम ये सब कॉम्प्लिकेशंस टैकल करें या फिर एजुकेशन पे ध्यान दें? आशुतोष, आपके जज्बे की हम कदर करते हैं, पर इस प्लान को अमल में रखना इतना आसान नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो। आपके सारे पॉइंट वैलिड हैं सुधा जी, लेकिन सामने एक औरत है जिसकी बस एक छोटी सी ख्वाहिश है कि वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चाहती है। किस काम की हमारी एजुकेशन, हमारी डिग्रीज, हम उनकी एक छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? एट द एंड उन्हें अकोमोडेट करने के लिए हम लोग कितने फ्रंट्स पे लड़ेंगे? As it is, teaching has become a thankless job. तो अब क्या हम चैरिटी भी करते फिरे? I'm sorry, sir. क्या होना है बेटी साहब? वही जिसका मुझे डर था, सबने आपको एडमिशन देने से मना कर दिया। पर ये स्कूल तो आपका है ना, आपने अपनी माँ के नाम से बनाया, निर्मला नानावटी स्कूल। आपके प्रस्ताव को कैसे मना कर सकते हैं वो लोग? वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं पुष्पा जी, ये अकेले का मेरा फैसला नहीं है, लेकिन आप चाहें तो एक बार और ट्राई कर सकती हैं। मैं ले, जब आपके नहीं सुन रहे तो मेरी क्या सुनेंगे? पुष्पा जी, कभी कभी जो बात दिमाग से नहीं बनती ना, वो दिल कर देता है। आपकी कहानी, आपका दर्द, आपकी तड़प अगर आप अपने मुंह से बयां करेंगी तो उनके दिल तक जरूर पहुंचेगी। पर मैं उन सबके सामने मैं कैसे, मींस के मैं क्या बोलूं? मतलब मैं मुझ तक पहुंचने के लिए मेरे घर का बल्ब तोड़ने की हिम्मत जुटाई थी ना आपने, तो बस वही करना है, वही हिम्मत जुटा के उन लोगों के पास जाना है। पुष्पा जी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो लोग एक बार फिर से मना कर देंगे। यू हैव नथिंग टू लूज। नहीं, मुझे पढ़ना है, इसीलिए तो मैं डर रही हूं ना कि वो राजी नहीं हुए तो। ये मत सोचिए, ये सोचिए कि अगर वो राजी हो गए तो। ट्रस्टीज का विश्वास जीतना तो पहला पड़ाव है पुष्पा जी, उसके बाद तो आगे बहुत लंबी लड़ाई है। आगे किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा इनका अंदाजा नहीं है आपको। पुष्पा जी, अगर पहला ही पड़ाव पार करने में यह हाल है तो आगे की सोचिएगा भी मत। लेकिन आप घबराइए मत, मैं कोशिश करूंगा कि ट्रस्टी से बात करके आपके लिए एक मीटिंग फिर से अरेंज करूं। आप अपना प्रेजेंटेशन बिल्कुल तैयार रखिएगा, ओके? मैं आपको फोन करूंगा, आप बिल्कुल रेडी रहिएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। प्रेजेंट स्टेशन, अभी क्या पता ये कौन सा स्टेशन है?
एज लिमिट फॉर एडमिशन इन SSC schools. Oh, thank God. एटलीस्ट मुंबई की किसी भी स्कूल में मम्मी का इस एज में एडमिशन नहीं हो सकता। पर कहीं ये रूल्स बेंड करवाए तो नानावटी सर के पास से? नहीं, गवर्नमेंट रूल्स है। नानावटी सर सरकारी नियम के ऊपर नहीं है। पर मम्मी तो जुगाड़ू है, अगर कोई जुगाड़ लगा लिया तो? अरे कल स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे बंद करिए डब्बा और सो जा। जा थैंक यू नानावटी सर, आपकी वजह से मेरे स्कूल में एडमिशन हो गया। थैंक यू। माँ और बेटी एक ही क्लास में पढ़ेंगे, दोनों एक साथ फेल होकर स्कूल का रिजल्ट बिगाड़ेंगे। व्हाट अ शेम। Meeting with the trustees confirmed tomorrow at sharp 10:30 a.m. सॉरी मम्मी, मैं तेरा एडमिशन स्कूल में होने नहीं दे सकती। इतनी एम्बैरेसमेंट मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। सॉरी। चिराग, कहाँ रख दिया मैंने मोबाइल? अरे ऐसे पहले तो कभी मैं रख कर नहीं भूली। ए छोकरा, मेरा मोबाइल देखा किसी ने? हाँ? राशि अश्विन चिराग, जरा जो ना जो। अरे लोग फोन कर करके परेशान हो रहे होंगे, ऐसे घर से कहाँ जा सकता? ढूंढो ना। अरे राधा काकू के यहाँ तो नहीं छोड़ा ही? किशोर के गाने सुनते सुनते मैं सो गई। अभी क्या सपने में मैं छोड़ाऊंगी? तू गाना सुनते सुनते सो गई थी ना, ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे किशोरदा। उनकी आत्मा तेरा मोबाइल लेकर चली गई होगी। सीरियसली सुधर जा तू। तेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, इतना टेंशन है, तने मजाक सूझे छे? अरे ढूंढना मेरा मोबाइल। अरे इतना जरूरी मैसेज आने वाला था नानू भाई का, उनका ऑर्डर है, और इससे कितने सारे ऑर्डर है। आई सेव माँ,
पर नानू भाई नहीं, नानावटी के मैसेज को लेकर तो इतनी स्ट्रेस्ड है। अरे बराबर ढूंढो, यहीं का ही होगा। माँ मैं चलती हूँ, मेरे को स्कूल के लिए लेट हो रहा है। समारी ने अश्विन चिराग तुम दोनों भी जाओ, देर हो रही होगी, मैं ढूंढ लूंगी। जा साचवी ने कहाँ रख दिया है मैंने मोबाइल? पुष्पा जी आई नहीं अभी तक। हाय हाय, आज लेट हो गई? हाँ कुछ काम था। हो वैसे आज कुछ प्रोग्राम है क्या स्कूल में? इतने सारे ट्रस्टीज क्यों आए हैं? बीच में अनाउंसमेंट तो हुई नहीं थी। अच्छा हुआ मम्मी का फोन मैं साथ ले आई, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती।